बाहर ना जाए, फिर जे बाहर ना जाए तो फिर करे भी की। मैं तो यही सलाह दिनी है भी अपने इत्थे बच्चे सुरक्षित नहीं, बाहर ही भेजो, चाहे जमीना वेच के बाहर भेजने पैण। हाँ जी, चाहे जमीन वेच के बाहर भेजने पैण, बच्चे बाहर भेजो, इत्थे कोई फायदा नहीं। तो ये है कि जब भी वो सिक्योरिटी उन्होंने वापस ली तो उन्होंने पर्टिकुलरली ये बात शो की कि हम सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो उनको बढ़ावा दिया गया है ना बताने के लिए कि जो भी है कि जैसे भी सुन रहे हैं कोई भी गैंगस्टर है, उनको ये एक एक बात बताई गई टोटली कि हम अब उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, अब वो सेफ नहीं है, अब कोई कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। एक बार फिर मूसेवाड़ा गांव में मौजूद हूं और लगातार जो श्रद्धांजलि लाखों चाहने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला, एक विश्व स्तर पर पहचान मनाने वाला, मात्र 28 साल की उम्र में इस प्रकार से इनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है सिद्धू मूसेवाला। जो ये परिवार है, न कोई इनका सिद्धू मूसेवाला का कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं, चाहने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला के। कहते हैं कि हम केवल गाने सुनते थे, सॉन्ग सुनते थे, इस वजह से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, इस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए पूरा परिवार यहाँ पर पहुँचा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी सिद्धू हत्याकांड मामले को लेकर के? हम फिरोजपुर से आए हैं, तो एक्चुअली जब भी हमें ये न्यूज़ मिली, जब भी हमने सुना, तो हमें तो बहुत टोटली शॉक लग गया इस बात के लिए, क्योंकि ये हमारे अकेले अगर हम सोचे पंजाब वालों के लिए नहीं था, एक वर्ल्ड में इतने फेमस थे कि एक छोटे से छोटे बच्चा तक भी उनके लिए, उनकी आंखों में आंसू हैं कि जो भी हुआ उनके लिए बहुत गलत हुआ। सो इस बात के लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है, तो हम आए हैं फैमिली से मिलने के लिए आज। तो अब जो गवर्नमेंट है वो तो अपना काम कर रही है, बट एक बात है कि हम सीएम को ये मैसेज मैं खुद देना चाहती हूँ कि हमें कोई नीड नहीं है कि हमें इतनी बिजली फ्री चाहिए, हमें कोई नीड नहीं है कि हमें बसेस के किराए माफ़ करो, जहाँ हमें कोई भी किसी टाइप की नीड नहीं है। हमें नीड है हमारे यंगस्टर को, उनकी जो सिक्योरिटी है वो चाहिए उन्हें। ये नहीं कि हमें इन सब चीज़ों का ये तो मोटिव नहीं ना, क्योंकि अगर उनकी लाइफ होगी तो ये सब तो वो कर ही सकते हैं ना, कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए ये। तो और जो सिद्धू के साथ हुआ, ये तो जिन्होंने किया उनको भी ये देख के फील होना चाहिए कि क्या उनकी वजह से कितने लोगों को आज ये दुख हो रहा है और उनकी फैमिली किस सिचुएशन में है। तो आप सॉन्ग वगैरह सुनते थे या रिश्तेदार हो? हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनती थी उनके, और वो एक्चुअली हमारा उनके साथ थोड़ा फैमिली का भी रिलेशन है, जैसे वो पॉलिटिक्स में थे तो इस डिस्ट्रिक्ट से ही थे, तो घर में भी उनका आना जाना लगा रहता था। तो जब वो आए हैं जैसे फॉरेन से, उनकी डेथ से 2 दिन पहले ही वो होके गए हैं। बिल्कुल आंटी, क्या कहना चाहेंगे इस हत्याकांड मामले को लेकर के? सिद्धू की माँ कह रही है, उनका एक बयान आता कि अपने बच्चों को ज़्यादा तरक्की ना करने दे, यदि ज़्यादा तरक्की होगी तो ये हालात हो जाएंगे। नाले तो ये भी कहते हैं कि दुनिया बाहर ना जाए, फिर जे बाहर ना जाए तो फिर करे भी की। मैं तो यही सलाह दिनी है भी अपने इत्थे बच्चे सुरक्षित नहीं, बाहर ही भेजो, चाहे जमीना वेच के बाहर भेजने पैण। हाँ जी, चाहे जमीन वेच के बाहर भेजने पैण, बच्चे बाहर भेजो, इत्थे कोई फायदा नहीं। इत्थों की जो भी सरकार आउंदी है, ये नहीं असीं होण वाली सरकार नूं कहंदे, जिन्नियां भी सरकारां आईयां ने सारियां ने अपने बारे ही सोचे, किसी ने पब्लिक बारे नहीं सोचे। जब जैसे कल आए थे तो कितनी उनके साथ सिक्योरिटी थी, तो उनको इतनी सिक्योरिटी आज प्रोवाइड की है, जब से उनके एक्सपायर हुए हैं तब से उस दिन से कितनी सिक्योरिटी है, तो एटलीस्ट अब वो उनको सिक्योरिटी देते तो क्या प्रॉब्लम थी। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी वो सिक्योरिटी उन्होंने वापस ली तो उन्होंने पर्टिकुलरली ये बात शो की कि हम सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो उनको बढ़ावा दिया गया है ना बताने के लिए कि जो भी है कि जैसे भी सुन रहे हैं कोई भी गैंगस्टर है, उनको ये एक एक बात बताई गई टोटली कि हम अब उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, अब वो सेफ नहीं है, अब कोई कुछ भी हो सकता है। गैंगस्टर सरेआम सोशल मीडिया के ऊपर इस बात की हाँ भर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमने ये कत्ल किया है। उसके बाद भी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है और कह रही है कि हम पूछताछ
कर रहे हैं। पर ये तब पॉसिबल होगा, अब वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनकी फैमिली के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो डेफिनेटली वो जो बन पाएगा वो उन्होंने कर लेना है। अब उनको क्या लगे, ये तो उनकी फैमिली का मोटिव है ना। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਛਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾਉਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। बिल्कुल आप ਉਹਨੇ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਛਾਉਣੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਫਿਰ। बिल्कुल वो इसलिए भी क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पंजाब सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं हाँ जी, कि इन्होंने सुरक्षा हटा दी। जब से वो आए हैं ना तब से देखो कितने कांड हो गए हैं। दीप सिद्धू है, आज तक उनका कुछ नहीं पता चला। फाइनली उनको एक्सीडेंट बना के सब उनको रफा दफा कर दिया गया। इसके पीछे भी आपको कोई षड्यंत्र लगता है? डेफिनेटली ये सब गवर्नमेंट का ही किया जा रहा है, क्यों नहीं इनके लिए कोई स्टेप ले रहे। फिर उसके बाद क्या है, संदीप है जो फेमस स्पोर्ट्स था, कबड्डी खिलाड़ी था, हाँ, उनका भी ऐसे ही गैंगस्टर को कितना बढ़ावा दिया गया। शरेआम वो आते हैं पब्लिक में गोलियां चला के चले जाते हैं। इनके एटलीस्ट जो उनको हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे सड़कों में कोई बैरियर नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, तो ये क्या मोटिव है? ये पुलिस की ड्यूटी नहीं या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं? आज उनके साथ हुआ है, कल ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो हम तो कहीं पे सेफ ही नहीं है। बिल्कुल भाई, एक बड़ी बात है, यानी कि कुख्यात गैंगस्टरों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह दिया जाता है कि हमने इस प्रकार की हत्या को अंजाम दिया है अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। इस प्रकार के लगातार आरोप लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि हाँ भर ली जाती है। क्या कहना चाहेंगे वीर जी एक ऐसे हादसे को लेकर के? ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, हाँ 2 मिनट। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿੱਧੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल आंटी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। रोने लगे कोई आंटी? कहाँ से हैं आप? होडला कला से। भैया, हमें बहुत दुख है इनका। एक माँ और पिता से पूछ सकता है। माँ बोल रही है कि वो अपने बेटे को तरक्की ना करने दे, इतनी जैसे ऐसी बातें बोल रहे हैं। और ऐसा वो बार बार रोती रही है और क्यों कह रही कि सीएम से करके मेरे बेटे के साथ तो हो गया, किसी और के साथ ना होना चाहिए ऐसा। भाई लगातार देखो जो भी यहाँ पर आने लग रहा है, हर किसी की आंखें नम है, हर किसी की आंखों में आंसू है। सभी यहाँ पर जो पहुँचने लग रहे हैं तो फिलहाल हैं जी ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਇਸ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂਵ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, 8 ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪ ਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਰਤ ਆਪਦੀ ਆਪ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ, ਆਪ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।
बिल्कुल। चलो भाई, तो वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो भी यहाँ पर आने लग रहा है वही शोक में, दुख में डूबा हुआ है। हर कोई एक ही बात करने लग रहा है कि यहाँ पर जब इतने बड़े कलाकार भी सुरक्षित नहीं है, सरेआम उसको गोलियों से भून दिया जाता है, तो आम आदमी कहाँ पर सुरक्षित होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।